हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सीरीज का लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 5 होने वाला है, टाइप 5, जो कि रॉन्ग नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया होगा और वो एग्जाम्स में थोड़ा प्रे करते होंगे कि रॉन्ग नंबर, अगर नंबर सीरीज आया भी तो रॉन्ग नंबर की जो सीरीज की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चन है वो आपको नहीं आए। वैसे ये एग्जाम में थोड़ा सा तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज नॉर्मल नंबर सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो मेनली रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है ये हम लोग डिफरेंस में निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसके मेनली जो क्वेश्चंस है, मेनली नहीं, इसके क्वेश्चंस जो है वो 2 ही पार्ट में वैसे आते हैं। एक आ जाता है आपका डिफरेंस, यानी कि नंबरों के बीच का डिफरेंस निकालते हो आप पैटर्न ढूंढते हो, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज को आप मल्टीप्लीकेशन पैटर्न में जो है ढूंढने की कोशिश करते हो। अब डिफरेंस के अंदर आपका एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, या फिर स्क्वायर में आ सकता है पैटर्न, या तो क्यूब में आ सकता है। बट मल्टीप्लीकेशन में तो आप जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन के साथ में यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी वाइस वर्सा यूज किया जा सकता है। ये दोनों को गेस करना आई थिंक बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपको जो अप्रोच बताऊंगा उससे बहुत इजी हो जाएगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज में मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है, ये पहचानना। क्योंकि आपको जो है आंसर निकालने के लिए तो डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन दोनों भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा नंबर रॉन्ग है इसके लिए आपको पैटर्न जो है पूरी तरीके से जो है बनाना जरूरी हो जाता है। तो मैं बिना और वक्त जाए किए हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि करके अब स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है उनको मैंने मल्टीप्लीकेशन में रखा है और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उनको मैंने डिफरेंस में रखा है। आप अगर ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग के 10 में नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से 24 से लेकर 4000 तक पहुंच जा रहा है, 45 से लेकर 600 तक, 919 से लेकर 3 डिजिट तक हो जा रहा है, वो काफी बड़ा, 12 से लेकर यहाँ तक। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही रेंज में जो है क्वेश्चंस है, 80 से लेकर 223 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, 15 से लेकर 87 नॉट अ बिग थिंग। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा डिफरेंस जो है नहीं आ रहा है, या मतलब रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहा है नंबर। तो इससे मुझे समझ में आता है कि सर यहाँ पर जो नंबर है इस केस में मल्टीप्लीकेशन और वो वाले केस में डिफरेंस है। बट निकालना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि डिफिकल्ट थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि कौन सा पैटर्न है। पैटर्न तो पूरा आपको बनाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा आपका, और वही रॉन्ग से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मल्टीप्लीकेशन का पहली बात तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आई थिंक अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लीकेशन में सर हम लोग हमेशा लास्ट के जो टर्म्स होते हैं, लास्ट के टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे 421 को अगर मैं मेरे ख्याल से 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 से आई थिंक मल्टीप्लाई कर दूं मैं अगर 11 से, तो 421 11 सा कितना हो जाएगा। आई थिंक 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल हो जाता है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आपको 11 करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही पैटर्न आपका यहाँ पे बन रहा है। 60 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 कितना सा होता है, 66 7 सा 42, तो प्लस 1 करना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। 12 कितना सा 60 होता है, अच्छा 12 तो 5 सा ही 60 हो गया। 4 कितना सा 12 होता है, 4 तो 3 सा हो गया, और 2 कितना सा 4 होता है, 2 2 सा 4 आ गया। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बहुत यहाँ पर नॉर्मल वे से हो गया, कोई एडिशन नहीं। बट इन दोनों केस में यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो एरर जो है अब आपको पता लगाना है कि पैटर्न कहाँ पे बिगड़ रहा है। ये दोनों सही है और यहाँ पे कुछ एडिशन में गड़बड़ाई है, या फिर ये तीनों सही है और यहाँ पे देखो गड़बड़ी है। तो देखो गैस करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक नंबर अगर रॉन्ग हुआ, जैसे कि अगर मान लो 12 अगर रॉन्ग हुआ, तो 4 से लेकर 12 और 12 से लेकर 60, यानी कि ये इंटू 3 और इंटू 5 में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पर। बाकी ये 2 7 11 में कोई गड़बड़ नहीं होगा। मान लो अगर यहाँ पर गड़बड़ होता है 421 में, तो प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में होगा, मतलब गड़बड़ी जो है ये दोनों में होगा। तो ये तीनों नंबर एट द सेम टाइम रॉन्ग नहीं हो सकते। रॉन्ग 2 ही नंबर होगा अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर में एरर आता है तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एरर जो है ऐसे नंबर में जिसके वजह से 2 यहाँ पर जो है आपके डिफरेंस, 2 यहाँ पर पैटर्न जो है गलत हो सकता है। तो ये दोनों पैटर्न में मुझे डाउट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर +1 ना करूं, यानी कि इंटू 7 कर दूं, तो ये सिर्फ आएगा 420, और 420 11 आई थिंक 420 11 कितना होता है, 420 11 एग्जैक्टली 4620 होता है।
तो बहुत इजीली यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहाँ पर अगर नंबरों में एरर भी है तो उसके एरर की वजह से सिर्फ 2 ही नंबरों में एरर आ सकता है, सारे नंबर्स में एरर नहीं आएगा। तो तीनों नंबर में एरर आना ये पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों में एरर है, तो हम लोगों ने चेक किया तो इंटू 3। बाकी आप ये पैटर्न जरा लिख लेना, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर मल्टीप्लीकेशन ये तो लास्ट से ही जाना सबसे सेफ ऑप्शन रहता है, तो 137 मल्टीप्लाई बाय 6 तो नहीं करूंगा मैं, चलो इंटू 5 करके देखता हूँ, क्योंकि 6 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंटू 5 करूंगा तो 13 का हाफ होता है 6, 1 कैरी, यहाँ पर 8 1, तो 5 0 685 आई थिंक होगा, 61815 685 होगा। तो -1 करना पड़ेगा, अगर मैंने इंटू 5 किया तो -1 करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। ये अगर मैंने इंटू 4 कर दिया, इंटू 4 करने से 132 बनता है, तो +5 करना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखेंगे कुछ ना कुछ तो गलत आएगा ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पर इंटू 3 अगर मैं कर दूं तो +1 बन जाएगा, यहाँ पर इंटू 2 कर दूं तो +1 बन जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 कर दूं तो +1। तो 1 2 3 आई थिंक बहुत देखो सिंपल जा रहा है कि यहाँ पे एरर जो है वो इन दोनों में ही एरर है। यहाँ पर इंटू 4 इंटू 5 तो राइट है, बट एक्चुअली यहाँ पे भी +1 होना चाहिए था, यहाँ पे भी +1। तो क्रॉस चेक करते हैं, अगर इसको इंटू 4 किया तो 132, 133 एक्चुअली बनना चाहिए। तो 133 5 जा 165 होता है, 1665 133 का जो टेबल है। ओके क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, इंटू 4 करने से 136, अच्छा ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया कि इंटू 3 इंटू 4 अगर मैं करूँगा तो 134 6 137 ही होता है वो, एक्चुअली 137 ही होता है वो, राइट। अच्छा यहाँ पे मैंने पहले से गलत लिखा है, ये इंटू 1 +1 ऑलरेडी है, तो 137 5 तो 185 ही बनता है। ओके वो तो चलो राइट है, बट एक्चुअली ये +1 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर एक्चुअली एरर है, 686 होना चाहिए था। ओके मैंने यहाँ पर इंटू 4 -5 लिखा था एरर से, 34 4 होता है 136, तो +1 करने से इतना ही वैल्यू बनेगा, मतलब एरर जो है इस वाले वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर एरर जो है वो आप बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा क्विकली हम लोग बाकी के भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सर ये यहाँ से अगर मैं करूँ तो इंटू 2 समझ में आ रहा है, इंटू 2 करने से +1 करना पड़ेगा, फिर 79 2 फिर से वही हो गया 140 +1 करना पड़ेगा, फिर 40 इंटू 2 -1 करना पड़ेगा, 19 2 38 होता है, +2 करना पड़ेगा, और ये इंटू 2 +1। तो एरर जो है मुझे आई थिंक ये दोनों में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी जगह सब +1 है, यहाँ पे +2 +1 है। तो ये अगर मैं +1 कर दूं, यानी कि यहाँ पे 39 कर दूं, तो आई थिंक ये एग्जैक्टली आंसर आपका राइट आएगा, मतलब 40 आंसर जो है वो आपका रॉन्ग है। यहाँ पर अगर आप पॉसिबल हो सके तो मल्टीप्लीकेशन आप किससे पसंद करोगे, इंटू 3, क्योंकि 2 से तो बहुत छोटा हो जाएगा। इंटू 3 करने से ये बन जाएगा 296 276 बन जाएगा, -2 करना पड़ेगा। देखो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करो। 296 इसको भी मैं अगर 3 से ही करूँ तो भी बेटर ही है, तो 600 अगर 200 को करूँ तो, और ये 3 करूँ तो 270 और 18 288 हो जाएगा, +4 करना पड़ेगा मुझे, ये इंटू 3 -4 करना पड़ेगा, ये इंटू 3 -2 करना पड़ेगा, ये इंटू 3 -2 करना पड़ेगा। और देखो मल्टीप्लीकेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो देखो ये पैटर्न निकालते ही बरोबर मुझे समझ में आया कि सर एरर जो है इन दोनों पैटर्न में, दो पैटर्न में एरर क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर सर एक नंबर रॉन्ग है, मतलब ये दोनों डिफरेंस किसका है, इन दोनों के बीच का है, तो सर एरर यहाँ पर है। 2 पैटर्न में एरर क्यों आता है, क्योंकि अगर एक नंबर रॉन्ग है तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एरर आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है समझना कि 2 पैटर्न में एरर क्यों आएगा। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इंटू 3 -2 होना चाहिए था, इंटू 3 करने से 300 बनेगा और -2 करने से 298 बनेगा। तो देखो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर निकालना इतना डिफिकल्ट है नहीं, काफी सिंपल है, बट द ओनली थिंग इज कि आपका टेबल्स पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो 296 इंटू 3 भी कैसे कर दिया, 296 इंटू 3 करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप नंबर्स के साथ खेलना जानते हो तो, ठीक है ना। जैसे 296 है ना, तो 203 600 होता है, 93 270 होता है, और 63 18 होता है। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने माइंड में प्लस कर लिया कि ये 870 बनेगा, और 870 प्लस इतना कर लूँ तो ये आपका बन जाएगा 88 बन जाएगा। बहुत सिंपल हो जाता है, 288 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल हो जाता है कि माइंड में आप चीज़ों को थोड़ा सा हैबिचुअल
हैबिचुअल होने चाहिए आप इन सारी चीज़ों के, वरना एग्जाम में ट्राई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब देखो यहाँ पर नंबर एक बार लेस हुआ है और फिर बाद में बढ़ते गया, और मैंने शायद पार्ट नंबर 4 में ये बात आपको समझाई थी कि नंबर एक बार अगर लेस हो और कंटिन्यूअस बढ़ते जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट से पहला मल्टीप्लीकेशन होगा और 0.5 से ही मल्टीप्लीकेशन हुआ रह सकता है। 0.5 से क्या मतलब है कि आप हमेशा पॉइंट वाले जो डेसिमल्स होते हैं, मल्टीप्लीकेशन अगर आपका डेसिमल फॉर्म में, तो आप हमेशा स्टार्टिंग से चालू करते हो, लास्ट से कभी भी पैटर्न बनाने की कोशिश आप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एरर आ जाए वहाँ पर। तो इंटू 0.5 करने से यहाँ पे 30 आता है तो +10 हो जाएगा ये। फिर सर ये इंटू 1 करने से +10 वापस हो जाएगा। सर ये इंटू 1.5 करने से 75 बनता है तो +10। अभी भी ये पैटर्न आई थिंक यही है। यहाँ पर इंटू 2 कर दूंगा मैं तो बन जाएगा 170। 170 करने के बाद +10 अगर मैं करता तो 180 आना चाहिए था, मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर 180 होना चाहिए। अगर मैं 180 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई थिंक 360 + 10 450 बनेगा, और 450 + 10 होता है 460, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू है। यानी कि 190 के जगह पे आपका जो एक्चुअल आंसर है वो 180 होना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न में ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, और आपको हर एक इंडिविजुअल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का लास्ट से चालू करना है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ों को बहुत दिमाग में आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है। और ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे गेस किया, नंबर एक बार डिक्रीज हो रहा है और फिर रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं, कहीं पे भी दोबारा आपको वो डाउन होते हुए नहीं नजर आएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। चलो आप लोग को टास्क देता हूं मैं कि इसको विद इन आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चुपचाप होकर आंसर जरा फटाफट निकालता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लास्ट से ये तो एक्चुअली बहुत सिंपल हो जाता है। ये इंटू 1 दिख रहा है मुझे, ये इंटू 2 दिख रहा है, ये इंटू 3 दिख रहा है, क्योंकि मैं लास्ट से चालू करता बट एक्चुअली बहुत सिंपल दिख रहा है तो मैंने स्टार्टिंग से ही कर दिया। ये इंटू फिर 4 होना चाहिए था पैटर्न के हिसाब से, और इंटू 4 अगर मैं करूँ तो इंटू 4 करने से एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो ये सर ये इंटू 5 होना चाहिए था, और इंटू 5 का मतलब है कि ये बन जाना चाहिए 16180 होना चाहिए था, 1680 होना चाहिए था। तो ये आंसर जो है एग्जैक्टली रॉन्ग है। पैटर्न बहुत ज़्यादा ही सिंपल था इसका। अगर मैं यहाँ से गेस करूँ तो ये भी इंटू 1 + 1 नज़र आ रहा है, ये इंटू 2 + 2। देखो अगर आपको स्टार्टिंग से ये बात थोड़ा सा क्लिक हो रहा है कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो आप स्टार्टिंग से भी जा सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं होता आपके ऊपर। तो ये इंटू 3, ये इंटू 4 + 4 ही होना चाहिए, और ये आई थिंक 4 इंटू 4 + 4 आई थिंक हो नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैंने इंटू 4 किया तो 300 बन जाता है वो, तो +4 करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो +4 करने का मतलब है कि यहाँ पर होना चाहिए था 304, और 304 को अगर मैं इंटू 5 करूँ और +5 करूँ तो आई थिंक 1520 + 4 होता है आपका, नहीं सॉरी इंटू 5 + 5 तो 1525 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका आंसर रॉन्ग है, यहाँ पर आ जाएगा 304। देखो बहुत सिंपल हो जाता है, इतना भी डिफिकल्ट होता नहीं है अगर आपका टेबल्स में बहुत अच्छा कमांड है तो। अगर मैं इसको करूँ, इसको स्टार्टिंग से करूँ क्या, हाँ ये तो इंटू 3 नज़र आ रहा है +1, ये इंटू 2 नज़र आ रहा है +3, ये आ रहा है इंटू 4 + 1, ये आ रहा है इंटू 5 +1, ये आई थिंक इंटू 6 + 6 होना ही चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू पैटर्न हो रहा है। और गड़बड़ एक्चुअली यहाँ पर आ रही है इंटू 2 + 3, क्योंकि सब इंटू 3 4 5 6 +1 है, और यहाँ पर +3 है। मतलब अगर यहाँ पर +3 के जगह पे +1 होना चाहिए था। अब देखो एक्चुअली देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर 7 17 52 यहाँ पर इंटू 2 है +3 है, यहाँ पर इंटू 3 है +1 है। आप जानते हो कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये पैटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब ये दोनों भी नंबर्स आपके राइट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पैटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब ये दोनों भी नंबर्स आपके राइट है। नंबर रॉन्ग जो है यहाँ पर है। तो आप इंटू 2 + 1 करने के चक्कर में यहाँ पर 15 मत लिख देना। अगर आपने यहाँ पे 15 लिख दिया तो ये पैटर्न बिगड़ जाएगा, और ये पैटर्न भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है। एरर जो है ये वाले पैटर्न में, तो यानी कि रॉन्ग जो है सिर्फ ये वाला नंबर है। तो कौन से नंबर को इंटू 2 और +1 करने से आपका 7 बनता है, कौन से नंबर को इंटू 2 और +1 करने से 17 बनता है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो 17 है ना। तो अगर मैं इसको 2x ले लूँ और 1 वो सेट भेज दूँ तो 16 हो जाएगा, तो x = 8 आएगा। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा, ये जो x की जगह पे, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, 8 वाला है, 7 की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, 8 आंसर आपका आना चाहिए। ओके ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दो कि करके एरर एक्चुअली किस में है।
एरर आपका 17 में नहीं था, एरर आपका सिर्फ 7 में था, क्योंकि ये सारे पैटर्न जो है वो आपके राइट है। चलो मैं थोड़ा सा इसको स्पेस क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस जरा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आई होप आप लोग के आंसर जो है पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर आ गए होंगे, या फिर थोड़ा सा टाइम में ले सकते हो, शायद 5 मिनट खत्म नहीं हुआ हो अभी। ये भी शायद स्टार्टिंग से अगर मैं जाऊँ तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ये -1, ये इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 करने से ये तो एग्जैक्टली ये नंबर बन जाएगा, मतलब 1 मतलब यहाँ पर एक्चुअली 193 होना चाहिए था। 193 का डबल जो होता है वो लगभग होता है इंटू 2 -1, आई थिंक मैं राइट लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 2, तो इसका जो डबल हो जाएगा ओके -1 385 ही होता है, मतलब 194 में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे 193 आपका जो है आंसर बनना चाहिए। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, चलो मैं इसको लास्ट से बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से शायद समझना है। इंटू 2 अगर मैं कर दूँ तो 8 आता है, तो 8 का मतलब -5। ये इंटू 2 अगर मैं कर दूँ यहाँ पर तो ये लगभग बन जाएगा 40 40 58 बन जाएगा, मतलब -4। ये इंटू 2 करने से -3, और ये तो इंटू 2 करने से -4, ये इंटू 1 करने से इंटू 2 करने से इंटू 1 2 करने से तो माइनस हो ही नहीं रहा। ओके, मतलब -3 -4 -5, तो 5 4 3, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, मतलब एक्चुअली में एरर इस नंबर में है, इस नंबर की जगह पे एक्चुअली 9 होना चाहिए था। तो इंटू 2 -1 9 हो जाता, और 9 इंटू 2 18 हो जाता, 18 -2 करोगे तो 16 आपका राइट बनेगा। तो देखो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में अगर मैं आपको लग रहा है कि मैंने आंसर जल्दी निकाले, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि टेबल्स में आपका कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखो बचपन से हम लोग करते आ रहे, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि टेबल्स को थोड़ा सा बाय हार्ट कर लो, और थोड़ा सा अंदाजा भी आपको आना चाहिए कि अगर बड़े नंबर जैसे मैंने 365 का ही, अगर 3 यहाँ पे 85 है, 385 को अगर मैं इंटू 7 बनाना चाहता हूँ, देखो मैं कितना जल्दी बता सकता हूँ। 307 से इतना होता है, 8 7 से 56 होता है, तो 560 और ये 35 होता है, तो आई थिंक ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 2, तो 2695 आपका आंसर आ जाएगा अगर मैंने इसको इंटू 7 कर दिया तो देखो इतना भी थोड़ा सा आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अब मैं आता हूँ डिफरेंट रॉन्ग नंबर सीरीज के उन क्वेश्चनों में जिनके बीच के डिफरेंस में यहाँ पर पैटर्न होता है, डिफरेंस में यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको पैटर्न जो है यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा -14, ये बन जाएगा आपका 52 62, तो 33 बन जाएगा ये, और ये आपका लगभग बन जाएगा 30 36 बन जाएगा। तो 149 और 36 कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे क्लिक हो ही गया होगा कि 149 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -36 खास करके। तो सर गड़बड़ी ये दोनों में है, और ये दोनों में गड़बड़ बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे -16 और यहाँ पे 25 होना चाहिए था। ये मैंने 23, अच्छा यहाँ पे 23 आएगा, 33 नहीं आएगा। तो -16 है, मतलब -16 करने से 40 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी, 42 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 40, ठीक है ना। बहुत सिंपल, आई थिंक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपका सिंपल हो जाएगा। सर यहाँ पे भी देखो नंबर्स बहुत बड़े बड़े नहीं दिख रहे, तो सीधा बात आपको डिफरेंस निकालना है। सर डिफरेंस आएगा ये आपका 39 आ जाएगा, 20 47 आ जाएगा, ये कितना 34 54 60 44 54 54 55 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 आई थिंक ये देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे एरर है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। ये बनेगा सर 8, ये बनेगा 8, और यहाँ पर देखो एरर आया, डबल डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, तो 8 आ रहा है, मतलब ये एक एरर है, एक एरर का मतलब यही एरर आएगा आपका, क्योंकि ये जो 2 है ये इन दोनों के बीच में बना है। तो आप इस नंबर को रॉन्ग मत बोल देना, क्योंकि अगर ये नंबर रॉन्ग होता तो 55 भी आपका जो है वो रॉन्ग आ जाता है, इसीलिए 221 रॉन्ग नहीं है, 223 रॉन्ग है। अगर यहाँ पर 8 होना चाहिए था तो यहाँ पर आना चाहिए था 63 का मतलब है कि यहाँ पर आना चाहिए था 284, यहाँ पर 223 लिखा गया। अब इसका एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्टार्टिंग के नंबर में और लास्ट के नंबर में एरर होता है तो जो कॉर्नर्स वाले जो डिफरेंस होते हैं, या कॉर्नर्स वाले जो मल्टीप्लिकेशन में जो पैटर्न्स बनते हैं कॉर्नर्स वाले, ठीक है ना, जो लास्ट में रहते हैं, उन्हीं में एरर होगा। बट अगर बीच में किसी नंबर में अगर एरर है तो दो नंबरों में, दो पैटर्न में, दो डिफरेंस में आपकी गलतियां, आपका मिस्टेक्स जो है आपको नजर आएगा,
ठीक है, चलो इसका ज़रा चेक करते हैं हम लोग। तो ये आएगा आपका 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 11। आई थिंक आप लोग को क्लिक हो गया रहेगा, क्योंकि ये नंबर, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये भी आ जाएगा 16। तो 1 7 9 11 13, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 17 होना चाहिए था। दो नंबर, दो पैटर्न में एरर है, मतलब इन दोनों में एरर है, तो ये एरर की मेन वजह है। तो अगर यहाँ पे 15 लिख दूं तो यहाँ पे 70 आ जाना चाहिए था आंसर। ठीक है ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा आपका, चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड में चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -5। तो क्या लग रहा है आपको, एरर कहाँ पे लग रहा है? -5 11 -5 11 -5 11। ओके, ये दोनों में क्या लग रहा है आपको, ये दोनों में एरर हो सकता है? आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये दोनों में एरर है, और ये दोनों में एरर का मतलब है कि नंबर एक्चुअली आपका ये वाला रॉन्ग है। 11 और -5 की ऑल्टरनेटिव पैटर्न जो है कंटिन्यू चल रही है वो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 11 का डिफरेंस होता दैट मीन्स थोड़ा सा बढ़ जाता। 11 का मतलब ये 227 आता, और 227 -5 करने से 222 बन जाएगा। तो 11 और -5 कंटिन्यू पैटर्न है। चलो वेरी गुड। ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 70, ये आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 5। ओके, कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को कोई पैटर्न? ओके, कभी कभी थोड़ा सा मे बी डिफ़िकल्ट हो सकता है। अभी ये 70 बीच में आया है, ये 50 बीच में आया है। ओके ठीक है। ओके 70 और 50 तो आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कुछ ना कुछ शायद। अगर मैं इसको 11 लिख दूँ, इसको 8 लिख दूँ, 30 46 लिख दूँ, ये 20 लिख दूँ। ओके, ये थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने क्वेश्चन में एरर कर दिया। इसको इग्नोर करेंगे हम लोग फिलहाल के लिए, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन देखकर ही कभी कभी समझ में आता है ये करके कहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में कोई पैटर्न शायद बनेगा नहीं। ओके शायद ये बन सकता है। ये 2 का स्क्वायर +1 है, ये 3 का स्क्वायर +1 है, ये 2 का स्क्वायर +1, ये 3 का स्क्वायर +1, ये आना चाहिए आपका 5 का स्क्वायर +1, ये 7 का स्क्वायर +1, ये होना चाहिए था 11 का स्क्वायर +1, और ये होना चाहिए था 13 का स्क्वायर। देखो ये कभी कभी बहुत ट्रिकी हो सकता है। देखो मुझे तो ऐसा लगा कि करके रॉन्ग है, क्योंकि मैं आंसर्स अपने सामने नहीं लिखे बैठता। मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ कि जैसे एकदम मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, कि मैं अगर आपके सामने इतने फास्ट में सॉल्व कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने आंसर्स यहाँ पर कभी मैं मेंशन नहीं करता। ठीक है, तो एरर जो है यहाँ पर है, क्योंकि 121 + 1 यानी कि यहाँ पे 122 आंसर आना चाहिए था। ठीक है ना। अब कैसे समझा कि करके, अगर डिफरेंस आपका गड़बड़ बन रहा था, डिफरेंस क्या बन रहा था, 5 16 44 70 और 50, बहुत गड़बड़ सा नंबर है ये। ऐसे डिफरेंस नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता भी तो फिर भी ये यहाँ पर 70 50 44 ये बहुत गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आया कि स्क्वायर है, और ये प्राइम नंबर है, इसलिए 7 के बाद 11 है और फिर 13 है। 9 बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। 2 3 5 7 9 और 11 और 13 प्राइम नंबर्स आ गए सारे के सारे। ठीक है, तो चलो आई होप कि आप लोग को अब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, बहुत ईजी है। एक लास्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चन लेते हैं और इसको ज़रा क्विक सॉल्व करते हैं कि सर इनके जो डिफरेंस है, अभी नंबर्स देखो वही बात है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल है कि सर डिफरेंस में ही आंसर होगा। सर 14 आएगा यहाँ पर आई थिंक 19 आना चाहिए, 38 48 19 आना चाहिए, 50 तो ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 44, ये आपका 44 तो ये आ जाएगा 55, और ये आ जाएगा आपका 966 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ओके, तो 66 55 44 33 बहुत सिंपल है कि यहाँ पे 22 और यहाँ पे 11 ही होना चाहिए था। 2 में एरर है, इसका मतलब आंसर ये वाला रॉन्ग है। अगर मैंने 11 लिख दिया यहाँ पे तो 14 11 से 25 होता है, और 25 + 22 जो होता है 47 होता है। बहुत ईजिली जो है आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़े नंबर बड़े हैं। 21 + 8 कितना होता है? 21 + 8 29 होता है। 8 निकाल दो तो ये 31 बचेगा, और ये 40 तो 40 36 37 हो गया। ये यहाँ पे 24 34 34 प्लस ये 41 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा?
ये लगभग आ जाएगा 20, 41, 41 प्लस 3, 44। तो यहाँ पे क्या एरर है, 44 है, 41 है, 37 है, 31 है और 29 है। इसमें प्राइम नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? क्योंकि प्राइम नंबर्स अगर होंगे तो 29, 31, 37 प्राइम नंबर है, 37 के बाद 41 आता है और 41 के बाद 43 होना चाहिए था। क्या कोई डिफरेंस में कुछ नज़र आ रहा है क्या सर? यहाँ पर जो है डिफरेंस आपका 2 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 3 का है। तो 3, 4, 5, 6 नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पर पैटर्न प्राइम नंबर्स का ये 43 होना चाहिए। देखो लास्ट का आपका डिफरेंस रॉन्ग है, मतलब ये वैल्यू रॉन्ग होगी। यहाँ पर अगर 43 है यानी कि 260 होना चाहिए था। कितना? 260 जो है इसकी वैल्यू जो है आपकी आनी चाहिए थी, तब जाके वो 43 जो है प्लस होगा। प्राइम नंबर्स का जो है डिफरेंस है। कभी कभी थोड़ा सा आपको इस बात पर भी, प्राइम नंबर जैसे सिंपल से कॉन्सेप्ट पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये कितना आया? ये 3 आया, ये 8 आया, ये 15 आया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता 3, 8, 15। ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 60, 31, 37 और ये लगभग आ जाएगा 9 प्लस कर दूंगा अगर मैं, तो इसमें 20, 46 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है कि सर इनमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। आई थिंक मुझे पैटर्न मिल गया। ये 13 है और ये कितना है? लगभग 9 है। तो अगर यहाँ पर 9 के बाद 11 होता और यहाँ पे 13 होता तो 11 का मतलब है कि ये बन जाता आपका लगभग कितना बन जाता ये 11 का मतलब ये बन जाता लगभग 35 और 13 में कर देता अगर मैं इसको प्लस, तो ये बन जाता आपका 48। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 जगहों पर चेंज क्यों किया? क्योंकि ये डिफरेंस है, ये एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर एक ही पैटर्न में गलती होगी। अगर मान लो कि ये जैसे ये दोनों डिफरेंस किसके ने, ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के। अगर ये वाला नंबर गलत है, ये वाला नंबर अगर गलत है तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे फिर, और ये दोनों गलत है तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। आप इस तरीके से इसको बहुत इजीली पहचान सकते हो। अगर 137 गलत होता तो सिर्फ 46 और ये 46 और 9 गलत होता है, ठीक है ना? 46 और 9 गलत होते तो 5, 7, 9, 11 और 13। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं प्लस 35 लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा 8। तो 89 के बाद अगर मैं 137 तक काउंट करूँ तो 48 आना चाहिए क्या? देखो ये क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि 137 को मैं नहीं बदल सकता क्योंकि एरर सिर्फ एक ही नंबर में होगा। तो अगर 48 प्लस कर दूं तो 137 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ये आंसर हम लोग का एग्जैक्टली राइट है, ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये आएगा 1, ये आ जाएगा कितना? 9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा वैसे तो। ये 50, 25 आ जाएगा। ओके, ये स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है क्या? हाँ, आई थिंक स्क्वायर का पैटर्न है। ठीक है, 49 माइनस 49 और ये कितना बन जाएगा? 76 प्लस 81 आ जाएगा और ये बन जाएगा लगभग 105, 115 बन जाएगा, 115। एरर कहाँ पे? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, मतलब ये 121 होना चाहिए था। मतलब ये एक्चुअली होना चाहिए था -16 आंसर होना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर 105 में -121 को माइनस कर दूँ तो -16 तक पहुँच जाएगा आपका आंसर, ठीक है? देखो कैसे कैसे वैल्यू, अगर कॉर्नर का एरर है तो एक ही वैल्यू एरर आता है आपके डिफरेंस में भी, ठीक है? चलो एक लास्ट यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो ये 1 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 8 है और ये कितना है? लगभग 50, 60 करूँगा तो 13 आएगा प्लस 16, तो 16, 8, 5, 1, 1। ओके, क्या है ये? 16 का हाफ, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2। ओके, देखो बहुत इजीली समझ में आ गया कि सर 4 और 2 मतलब इन दोनों में एरर है। मतलब यहाँ पर 44 जो आएगा वो रॉन्ग आएगा। यहाँ पर 40 एक्चुअली क्या आना चाहिए था? 45 आना चाहिए था, सो दैट इनके बीच में 4 का गैप, इनके बीच में 2 का गैप और इसके बीच में जो है 1 का गैप जो है इजीली बन जाए। सो देखो हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया रॉन्ग नंबर सीरीज के, और एग्जाम में भी आप समझ लेना कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। शायद थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े से नंबर बड़े हो सकते हैं। तो आपका प्लस माइनस में और इनटू में अगर कमांड बहुत अच्छा है तो आई थिंक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। और ऐसे कम से कम आपने 100-200 रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व की तो नंबर सीरीज में भी आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज को सॉल्व करने का मतलब है कि नंबर सीरीज तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा।
आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।